हेलो बच्चों, आज मैं बात करूंगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स ने फोर्स का कंसेप्ट दिया था और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब फोर्स को आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है, वो है Q1, और यहाँ पर एक चार्ज है, वो है Q2। क्लियर? इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। ये वाली जो चार्ज पार्टिकल है, इस पे फोर्स लगाएगी, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, रिपल्सिव फोर्स। और ये वाली चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगी, इसकी डायरेक्शन होगी इधर। अब ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रही है, उस फोर्स का नाम है F12, इस तरह से लिखा हुआ है। और ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रही है, उस फोर्स का नाम है F21। अब इधर की तरफ एक पोजीशन वेक्टर है, इधर की तरफ एक पोजीशन वेक्टर है जिसका नाम है R12। पोजीशन वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर है। और इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है R21। R12 और R21। अब इसमें लिखना है कौन क्या है। F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 to Q1। R21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q2। यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 to Q1 और यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q2। ये जो यूनिट वेक्टर है वो किधर है? Q1 से, Q1 इधर है, Q1 से Q2 की तरफ है। और ये वाली जो यूनिट वेक्टर है R21, वो Q1 से Q2 की तरफ है। करेक्ट? तो अब यहाँ पर फोर्स के टर्म में लिखेंगे F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या है? R12। ये हो गई डायरेक्शन। उसी तरह से अगर F21 लिखें, F21 तो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइड बटे Q2 R स्क्वायर और R21। ये जो फोर्स है इधर है, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बताएगी। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं R12 इक्वल टू माइनस R21, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। ये वाली डायरेक्शन इधर है और ये वाली डायरेक्शन इधर है, तो आराम से आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड, और इसको मानते हैं थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बटे R स्क्वायर इंटू R12 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? R12 की जगह पर माइनस R21 वेक्टर, इसी को लिख सकता हूँ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर R21 कैप। दिस इज द F12 वेक्टर। अब इतने की जगह पर ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली वो क्या है? यहाँ है, ये वाली वैल्यूज है, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड
F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ये रिजल्ट हो गया। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं और F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म follows the concept of Newton's third law। इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? ये न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। द इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस हो गई एंड अपोजिट इन नेचर हो गई। करेक्ट है? इस तरह से एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे Q1 और यह है Q2, दोनों पॉजिटिव हो गए और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर है। Q1 इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम और Q2 इक्वल टू 6 माइक्रोकुलम। तो आपको बताना है फोर्स। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे फोर्स को। तो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो यह है Q2, ये क्या है? Q1 है, ये हो गया, इसका नाम हो गया 21, इसका नाम हो गया F12। क्लियर? और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गए? R। तो जो F12 है, F12 उसकी अगर वैल्यू लिखें तो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 9 × 10⁻9 और Q1 की वैल्यू है 3 माइक्रोकुलम, तो 3 × 10⁻6 और Q2 की वैल्यू है 6 माइक्रोकुलम, तो 6 × 10⁻6। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, और ये वेक्टर है, तो वेक्टर है तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन बताना होगा। तो ये वाली डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। इधर क्या है? -x है, तो -x है तो क्या हो जाएगा? -i होगा। क्या होगा? -i। यहाँ पर भी क्या लगेगा? -i, क्योंकि निगेटिव x एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होती है वो -i होती है। और यहाँ पर आप लिखोगे 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब मीटर 10⁻², इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के बाद ऐसे लिखेंगे 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 6 18 × 10⁻12 -i और डिवाइड बटे 9 × 10⁻4, 9 कैंसिल, ये इससे कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? 10⁻9 इंटू 18 × 10⁻8 -i। इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा 180 -i न्यूटन। ये आ गया F12 का वैल्यू। अब F21 की जो वैल्यू आएगी इतनी ही आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव में आएगी, है ना? वो क्या आएगी? पॉजिटिव में वैल्यू जाएगी। तो इसका फार्मूला जब आप लिखोगे तो क्या होगा? ये वाली वैल्यू लिखना पड़ेगा। F21 वेक्टर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर i प्लस है 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 3 माइक्रोकुलम, 3 × 10⁻6 और Q2 की वैल्यू 6 माइक्रोकुलम -6 और i डिवाइड बाई 3 × 10⁻2 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 और 18 × 10⁻12 विथ निगेटिव साइन
और दिस इज द आई कैप। यहाँ पर 9 इंटू 10 टू द पावर -4, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 18 0 आई कैप। तो क्या मिला आपको 2 1, यह है 2 1। तो F12 की वैल्यू देख रहे हैं 180 माइनस आई कैप, और F21 की वैल्यू है 180। सो आप लिख सकते हैं सो F12 इक्वल टू माइनस F21, ये रही बात। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी आप लिखेंगे तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा, मतलब कि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जो नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम? पहली बात, इसमें हम लोग बात करेंगे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अभी हम लोग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की बात किए थे, अब क्या होगा 3 4 5 बहुत सारे चार्जेस होंगे, उनके वजह से हम लोग फोर्स निकालेंगे किसी एक चार्ज पार्टिकल पर। क्लियर? तो इसमें करना क्या रहेगा, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है Q0, Q0 चार्ज है। यहाँ पर एक चार्ज है उसका नाम है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है उसका नाम है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है उसका नाम है Q3, और यहाँ पर एक चार्ज है उसका नाम है मान लीजिए Qn। इस तरह से आपको चार्जेज दे रखा है, ठीक है। तो इसकी एक लाइन ज्वाइनिंग है कुछ ऐसे, इसकी भी एक लाइन ज्वाइनिंग है, उसकी अलग डिस्टेंस है, इसकी भी अपनी लाइन ज्वाइनिंग है, और इसकी भी अपनी क्या है लाइन ज्वाइनिंग, इस तरह से है। तो ये है R1, ये हो गई R2, ये है R3, ये है क्या Rn है। तो ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा इधर, सभी चार्ज Q1 Q2 Q3 और Qn, ये सभी जितने भी चार्ज है इन सभी चार्जों की वजह से हमें इस चार्ज पे फोर्स निकालना है। जितने भी चार्ज जैसे Q1 Q2 Q3 Qn, तो जितने भी चार्ज हैं इन सभी चार्ज की वजह से इस Q0 पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स निकालनी है। तो ये R1 है और ये Q1 हो गया, तो Q1 ने फोर्स Q0 को लगाया, तो इसका नाम दे देंगे F01। इसके द्वारा इस पे फोर्स लगाना है तो वो हो जाएगी ऐसे, इसका नाम होगा F02। इसके द्वारा इस पे फोर्स लगानी है तो उसका नाम हो जाएगी F03, और इसके द्वारा इस पे फोर्स लगानी है तो इसका नाम हो जाएगा F0n, ऐसे। करेक्ट? अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दो फोर्स है, ये वाली दो फोर्स, इसकी एक रिजल्ट निकालनी है, एक रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है इसकी। अब इस ये दो का रिजल्टेंट ये हो गया, अब इसका और इसके बीच रिजल्टेंट निकालनी है, तो एक नया रिजल्टेंट आएगा। अब नया रिजल्टेंट वाला इस वाला के साथ कनेक्ट होगा। करेक्ट? इस तरह से करने के बाद हमारे पास जो नेट आता है, यानी नेट एफ नेट या एफ रिजल्टेंट, एफ नेट या एफ रिजल्टेंट, वो ऐसा आता है। F1 को जोड़े हैं F2 के साथ, फिर F इसका रिजल्टेंट बन जाएगा कुछ, वो जुड़ जाएगा किसके साथ, F3 के साथ। अब F3 जुड़ जाएगा रिजल्टेंट के साथ तो बच जाएगा F4। 0 1 0 लिख देते हैं, 0 0 0 0 1 0 2 वेक्टर साइन, और लास्ट में जो लगेगा F0n, ये हो गया। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि पहले इंडिविजुअल फोर्स निकालो और उसका वेक्टर सम करो। क्या कह रहा है प्रिंसिपल? कि कैलकुलेट इंडिविजुअल फोर्स एंड ऐड विथ वेक्टर, पहले इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करनी है और उसके बाद इसको वेक्टर के साथ सम कर देना है, जैसे कि मैंने किया है।
अब इसको वेक्टर के साथ सम करेंगे तो 1 डिवाइडेड बटे 4 पाई, या इसको आप के लिख दो, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 को आप के लिखो, के क्यू नॉट क्यू वन डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर, डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी, 1 से 0, मतलब कि आर 1 0 कैप, जैसे कि पहले पढ़ा चुका हूँ। सेम यहाँ पर लिखेंगे के क्यू नॉट क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर और आर 2 कैप प्लस डॉट 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 प्लस के क्यू नॉट क्यू एन डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर और आर एन 0 कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर है के क्यू नॉट आर स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे Q1 R1 0 कैप प्लस Q2 R2 0 कैप, अब प्लस R QN RN 0 कैप। फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज में ये कंसेप्ट आपको आ रहा है रिजल्ट, एफ आर इजकल टू के क्यू नॉट आर स्क्वायर क्यू वन आर 1 0 कैप क्यू टू आर 2 0 कैप अप टू सोन। क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को आप समझें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये P पॉइंट है, इसी P पॉइंट पर आपको फोर्स निकालना है। तो इस P पॉइंट पर फोर्स निकालने की बात अगर करता है यहाँ पे, तो क्या होगा कि इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा ये P पॉइंट हो गए, और यहाँ पे जो चार्ज है कौन है, Q1 है। तो ये Q1 इस पे जो फोर्स लगाएगी इधर की तरफ लगाएगी, उसका नाम क्या है, F1। P पॉइंट है ये, और एक आपको कहाँ पर है, यहाँ पे है जो Q2 है, और फोर्स कहाँ लगाएगी, इधर लगाएगी। ये क्या होगी, F2 है, और ये क्या हो गई 90 डिग्री। तो अब वेक्टर की आप बात करेंगे, आप जब वेक्टर की बात करोगे आप तो इसको सोल्व करेंगे वेक्टर के हिसाब से। तो इसके रिजल्टेंट जो होंगे इस तरह से पास करते हैं, ये रिजल्टेंट हो गई। इसकी जो फार्मूला होगा, आपने पढ़ा होगा फार्मूला कुछ इस तरह से, एफ आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा कितनी है, थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0। तो जब भी आप देखे होंगे ना कि परपेंडिकुलर जो वेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर उसके जो मैग्नीट्यूड होते हैं कुछ इस तरह से ही होते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, मतलब कि दो वेक्टर का सम करके उसका स्क्वायर रूट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर F1 कैलकुलेट करो। F1 का मान क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या है, ये रही Q1, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और Q2 की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, R1 का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर कितनी होती है, 4, तो ये कैंसिल हो गया 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये -12 हो गया, ये हो गया 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ये हो गया F1। उसी तरह से F2 को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4, Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -6, फिर Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और डिस्टेंस है इसका 3, कितना है 3 मीटर, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 9, तो ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा इसको 8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ये बच गया, और यहाँ पर बच गया 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो जो एफ आर होगा, एफ आर वो कुछ इस तरह से है, 18
इंटू 10⁻³ और इसका हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 8 इंटू 10⁻³ और इसका क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसमें से 2 और इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं और ये वाली कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पर क्या हो गया 9 हो जाएगी, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81 और यहाँ पर बच जाएगा 4, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, तो ये मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा और ये हो गया 9 √97। सॉरी, अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको लगभग यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ इंटू √97, तो √97 को आप लिख सकते हो 9.8 लिख सकते हो, 9.8 अभी आएगा न्यूटन, क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी न्यूटन। तो आप लिखोगे इसको FR इक्वल टू 9.8 6 18 19 इंटू 10⁻³ न्यूटन आंसर। अब इसकी अपनी डायरेक्शन भी होगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये जो लाइन है इससे एक अल्फ़ा मान लो, तो अल्फ़ा मानेंगे तो क्या होगा tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जाएगा और ये बेस में आएगा, तो F2 ये वेक्टर में पड़ा हुआ है F1। अब F2 की जो वैल्यूज लाए हैं वो आए हैं आपको 8 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर है 18 इंटू 10⁻³, ये कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, 4 हो जाएगी और ये 9 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा tan अल्फ़ा इक्वल टू 4/9, तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 4/9, ये हो गया आंसर, ये हो गया डायरेक्शन और ये हो गया इसका रिजल्ट। समझ में आया बात? तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं मल्टीपल चार्जेज का क्वेश्चन। जब भी मल्टीपल चार्जेज की क्वेश्चन आती है तो हम लोग ऐसे ही सोल्व करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे Q0 है और यहाँ पे Q0 है, तो एक 3 चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स निकालनी है, तो पहले क्या करेंगे, इसके बीच इस तरह से फोर्स निकाल लेना है, फिर इसके बीच इस तरह से फोर्स निकाल लेना है, और इन दोनों का जैसे F और F ये दोनों इक्वल हो गए, तो इन दोनों का रिजल्ट कहाँ से पास करेगी, एकदम बीच से पास करेगी, FR। तो FR इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR इज इक्वल टू जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा F² प्लस F², करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2√F होगा, मतलब कि F जो R है FR वो हो गया आपको, F की वैल्यू कितनी होगी, K Q0 डिवाइड बाई A² √2, ये आ गया FR। अब तीसरा चार्ज, ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, अब थर्ड वाला क्या होगा, डायगोनली इस पे फोर्स लगाएगा, डायगोनली, तो इसके पैरेलल ना हो जाएगा डायगोनल फोर्स, तो जो F नेट आएगा, F नेट जो आएगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में कैसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है FR और एक हो गया F3, ये हो गया 3, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको मानते हैं थर्ड, तो इसके चलते जो फोर्स इस पर लगा उसका नाम है F3। तो क्या बन जाएगा, अब देखो आप यहीं पे, यहाँ पे इसको लिखेंगे Q0 डिवाइड बाई A² √2, ये लिख दिया मैंने। अब प्लस F3, तो F3 में क्या होगा Q0 और ये डायगोनल, तो ये डायगोनल है A√2, क्या है A√2, तो A√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो A² इंटू 2 हो जाएगा, और फाइनली इसको जब सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा Q0 डिवाइड बटे A का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिलेगा √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ऐसे मिलेगा, करेक्ट, कोई डाउट नहीं। अब इसमें देखो, इसमें इसकी वजह से इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, इधर लगेगी, देख रहे हो लगेगी, उसका मान क्या होगा Q0 डिवाइड बाई A²,
इसकी वजह से इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा ना, अट्रैक्टिव हो जाएगी, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। यहाँ पर फोर्स क्या हुई, रिपल्सिव हुई, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपल्सिव हो गए। तो जो मान ये है वही मान ये भी है, वैल्यू सेम है। अब ये देखो, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये पूरा 180 डिग्री है, तो ये हो गई 20 डिग्री, 120 सॉरी, हाँ 120 डिग्री। तो अब ये दोनों इक्वल वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर का रिजल्ट कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ये फार हो जाएगा, 20 से पास करता है। तो आप क्या लिखोगे रिजल्ट, फॉर्मूला में क्या लिखोगे भाई, ऐसे लिखोगे, देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 120, कितना वैल्यू है, कॉस 120। तो यहाँ लिखेंगे 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है, ये और ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ मिलेगा क्या, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, और ये बन जाएगा एफ स्क्वायर। तो ये फाइनली बन जाएगा f, मतलब कि f जो रिजल्टेंट होगा वो f हो जाएगा एट 60 डिग्री फ्रॉम एनी फोर्स। मतलब कि इसका रिजल्ट क्या आ गया, f आ गया। और f की वैल्यूज क्या है, ये जो f है इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, k क्यू नॉट कैपिटल Q डिवाइड बाई a स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू जाएगी। एट 60 डिग्री एनी फोर्स, मतलब या तो 60 डिग्री इस फोर्स से रिजल्टेंट है या इस फोर्स से रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का जो मान है वो किसी भी वेक्टर की तरफ से हो सकता है, करेक्ट। तो ये था फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर, कोई डाउट, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।